गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो रहेगा शब्द विचार। इसके बाद पद। सबसे पहले हम शब्द पर ही नजर डालते हैं। शब्द क्या है? शब्द से ही पद निर्माण होगा, पद रचना प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले शब्द को समझ लेना जरूरी है। देखो ये क्या कह रही है परिभाषा हमारे को थोड़ी सी देर के लिए। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शायद आपकी परिभाषा नहीं समझ में आई हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। अपनी बात शब्द है रमा। ये किसी लड़की का नाम है रमा। ये हमारे पास शब्द है। ये रमा देखो ये अपने मूल रूप में नहीं बना। ये रमा ये भी मिलकर बनता है किन से? देखो किन से मिलकर बनता है। मैं इसके टुकड़े कर देता हूं। प्लस देखिए विद्यार्थियों, ये जो रमा शब्द लिखा मैंने यहाँ पर, रमा शब्द, मैं थोड़ा सी रेड पेन ले लेता हूं ताकि आपको वो अलग से दिखता रहे। रमा शब्द है। ये रमा शब्द है ना, जो अपने आप में पूरा सब स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें भी योग है। ये भी मिलकर बना है। और वो किन से मिलकर बना है? वो वर्णों से। ये जो वर्ण लिखा हुआ है ना परिभाषा में, सार्थक वर्णों के मेल को ये वर्ण, ये जो अलग अलग आपको सब दिख रहे हैं ये वर्ण ही हैं। कहने का मतलब प्रत्येक स्वतंत्र आवाज जो होती है वो वर्ण ही कहलाती है। तो ये हमारे पास स्वतंत्र आवाज है, इनका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। ये सब स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा। आप बोल के देख लो किसी को, ये कुछ समझ में नहीं आएगा इनमें से। ये ध्वनियां जब मिलती है, देखो इनका जो मौखिक हम उच्चारण करते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ र, ये हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब है ये र पूरा नहीं है। ये र स्वर मिलने से पूरा होगा ये। तो ये तो अलग हो रखा है, इसमें ए मिला हुआ यहाँ पर। यहाँ पर इसमें ए की मात्रा आप देख रहे होंगे, कोई मात्रा नहीं आपको दिख रहा, पर इसमें ए का योग है। अगर किसी भी शब्द में कोई मात्रा आपको नजर नहीं आती है तो समझ लीजिए ए का तो योग उसमें है ही। तो यहाँ पर ए का योग था, तो ए मैंने अलग कर दिया। अब ये र रह गया, इसको हम आधा र बोलते हैं वैसे बोलने के हिसाब से। तो ये जो हमारे पास आधा र है, ये सब वर्ण है हमारे सामने। देखो वर्ण, वर्ण किनको कहेंगे? जो ध्वनि हम उच्चारण कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं, तो ये तो हमारी ध्वनि है बोलने के हिसाब से, हम उसको ध्वनि बोलेंगे। जब हम इसी ध्वनि को लिखित रूप में प्रयुक्त करेंगे तो फिर वो वर्ण बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिखित रूप में प्रयोग कर दिया ना, र को, ए को, मैं को, आ को। अब ये वर्ण बन गया हमारे सामने, इनको हम कहेंगे वर्ण। अब और अगर हम मौखिक उच्चारण करें इनका, लिखे नहीं, तो फिर वो ध्वनियां कहलाती है। बस यही फर्क है इनमें। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जो ये आपके सामने रमा लिखा हुआ ना, ये रमा, ये आप देख रहे हो, ये एक शब्द है। रमा क्या है? एक शब्द, और वो लड़की का नाम है यहाँ पर। तो ये शब्द स्वतंत्र नहीं है अपने आप में। ये स्वतंत्र कब होता? जब इसके टुकड़े नहीं होते। लेकिन ये तो इन वर्णों के योग से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको परिभाषा में जो वर्ण दिए हैं वो वर्ण यही है, इन्हीं को हम वर्ण बोलते हैं। ये दे रखा है ना यहाँ पर, सार्थक वर्णों के मेल को। ठीक है, एक बात आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहेंगे। इनको वर्ण कहते हैं हम। सार्थक, देखो शब्द निर्माण के लिए अगर हमारे को कोई शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले, सार्थक का मतलब है अर्थ देने वाला। ये यहाँ पर लिखा हुआ सार्थक, स प्लस अर्थक, ये ऐसे शब्द बनाइए। स उपसर्ग का प्रयोग किया है यहाँ पर। अच्छा अर्थ देने वाला मतलब शब्द वही होगा जो अच्छा अर्थ देगा, अर्थ देना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो अर्थ ही नहीं निकलता उसका, तो वो शब्द ही नहीं हो सकता। हम हमारे हिसाब से गढ़ नहीं सकते शब्दों को। हमारे को हिंदी व्याकरण शब्दकोश के अनुसार ही शब्द बनाने होंगे और बोलने होंगे, लिखने होंगे। तो सार्थक, अच्छा अर्थ देने वाला। तो ये क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक, बिल्कुल निश्चित है। शब्द बनाने के लिए कम से कम दो वर्ण तो चाहिए होंगे ही। जैसे मेरे पास अभी शब्द है, मुझे दो लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? द प्लस ओ बराबर दो। अब बना है दो, तो कम से कम एक और एक दो, दो वर्ण तो होने चाहिए ही। शब्द बनाने के लिए कम से कम दो सार्थक वर्ण तो होने चाहिए ही। इसके बगैर शब्द बन नहीं पाएगा। दो से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा ही है हमारे सामने, यहाँ पर दो से ज्यादा ही है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, शब्द बन गया हमारा। दो या दो से अधिक, बिल्कुल दो तो कम से कम होंगे, ये आप देख लियो। दो से अधिक होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कितने हो सकते हैं। लेकिन वो सार्थक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अर्थ देने वाली होनी चाहिए।
सार्थक वर्णों के मेल ये वर्ण ही है, इनका मेल मिलान आपस में, इनको मिलाया ही तो, ए को र में मिलाया तो ये र बन गया पूरा, ये र बन गया, ये इसके नीचे जो हलंत लगा हुआ था वो हट गया। ये मैं है, मैं में मैंने आ को मिलाया तो ये हलंत हट गया और माँ बन गया, अब शब्द बन गया रमा अपने सामने। तो ये सार्थक ही है बिल्कुल सारे वर्ण। देखो यहाँ पर सार्थक वर्ण का होना भी जरूरी है, अगर सार्थक वर्ण नहीं ना तो शब्द रचना नहीं हो पाएगी आपकी। फिर अभी मान लीजिए यहाँ पर ए की जगह मैं यहाँ कर देता, मैं यहाँ कर देता मैं मतलब जैसे रू कर ऊ कर देता यहाँ पर, ये छोटा ऊ कर देता मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए छोटा। अब ये शब्द बन जाएगा रोमा, इस ऊ को यहाँ रखो आप, ए की जगह यहाँ आएगा तो फिर ये शब्द बन जाएगा रोमा, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है फिर, इसलिए ये सार्थक नहीं हो सकता। ये ऊ वर्ण यहाँ पर कोई सार्थक अर्थ नहीं दे पाएगा, इसलिए हम चाहे जो वर्ण नहीं रख सकते। तो ये यही कह रही परिभाषा, दो से अधिक सार्थक वर्ण होनी चाहिए, र ए ही आना चाहिए, क्योंकि र जब भी बनेगा मैं के बाद माई आना चाहिए, आई आना चाहिए, तभी माँ बनेगा, तो ये सार्थक अर्थ। जब दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल इनका मिलान होता है ना आपस में, तो उनको क्या कहते हैं, उनको शब्द कहते हैं हम। बिल्कुल आसान परिभाषा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक, बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दिया हूं मैं कि दो कम से कम दो तो होनी चाहिए। जैसे अपने को दो बनाना तो द प्लस ओ इनमें मिलेगा, ये अलंत लगा हुआ द ओ, तो दो हो गए, एक और एक दो, ये दो वर्ण है आपस में। तो दो या फिर अधिक, अधिक ये है ही इसका आपके सामने, और भी कई शब्द है जो ऐसे बनते हैं। तो दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, है ना, सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहेंगे हम। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हम चाहे जो वर्ण तो लगा नहीं सकते ना, एक ही जगह ओ कर दिया, ऊ कर दिया या ई कर दी वगैरह, तो फिर बैठेगा नहीं। अगर हम यहाँ मैं प्लस आ है तो यहाँ ई कर दिया आ की जगह अपन, यहाँ पर ये हमने ई कर दिया, अब रमी बन जाएगा, और रमी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये सार्थक होना भी जरूरी है। आ है तो आ ही आएगा, चाहे जो हम हमारे अनुसार नहीं लगा सकते यहाँ पर। चलिए विद्यार्थियों, ये क्या कह रहा है आगे, ये हमारी शब्द की परिभाषा थी। देखो विद्यार्थियों, हिंदी में जो शब्द बने हैं, हिंदी में शब्द वो चार प्रकार से बने हैं शब्द। ये आपके सामने मैं चार प्रकार तो लिख रखा हूं, लेकिन इनका विवरण ये किस प्रकार से बने हैं या इनमें भी कोई और भी प्रकार है क्या, वो अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। आगे इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपको इन्हीं चार प्रकारों पर वो वीडियो आधारित होगा, जिसमें से पहला प्रकार सर्वप्रमुख होगा। तो उस वीडियो में आपको मैं स्पष्ट करूंगा कि पहला प्रकार उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर शब्दों का निर्माण या बनावट किस प्रकार से हुई है। अभी आप इतना देख लीजिए कि हिंदी में जो शब्द रचना हुई है ना, शब्द निर्माण बने हैं, शब्द हम प्रयोग करते हैं, वो चार प्रकार से बने हैं शब्द। तो पहला प्रकार उसका उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर, ये अभी आप इनको छोड़िए, अगली वाली वीडियो में आपको सब ही बता दूंगा। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चलो इनको अभी आप छोड़ दीजिए, आगे आने वाली वीडियो में आपको इनका विवरण बताया जाएगा। ये इसके बाद हमारे पास है पद। विद्यार्थियों, शब्द को समझ लेने के बाद ही आपके सामने जो पद है वो आपको समझ आ पाएगा। तो पद और शब्द में कोई खास भेद नहीं है, ऐसे मान लीजिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये मतलब शब्द से ही पद निर्माण होएगा। तो यहाँ पर ये चरण भी कहते हैं इसको, इसके बराबर में लिखा हुआ, कई बार इसको चरण भी कहते हैं हम। देखो शब्द जो होता है, शब्द वो शब्द अकेला ही होता है, वो शब्द कहलाएगा। यहाँ पर बीच में इधर शब्द है, इधर पद है, ये आप शब्दों को देख सकते हो। देखो विद्यार्थियों, ये जो राम है ये शब्द है हमारे सामने, ये अकेला शब्द है हमारे सामने एक ही। उसी प्रकार कमल है वो भी शब्द ही है, उसी प्रकार रावण है वो भी शब्द ही है, पर्यावरण है वो भी शब्द ही है, मकान है वो भी शब्द ही है। तो ये जो अलग अलग होते हैं शब्द, वो शब्द ही कहलाएंगे। ये लिखे हुए हैं पर्यावरण, ये शिला, ये पर्यावरण, ये राम, ये शब्द ही है। लेकिन ध्यान रखिए, ये शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक अर्थ देने लगे तो फिर वो पद कहलाएगा, फिर वो शब्द नहीं कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर ये राम है, राम घूमने जाता है, ये वाक्य बन गया अपना वाक्य। सार्थक शब्दों के मेल को ही वाक्य कहते हैं। बिल्कुल, सार्थक वर्णों के मेल को तो शब्द कहेंगे और सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहेंगे। ये बिल्कुल सीधी और सरल परिभाषा है इनकी। तो
ये राम घूमने जाता है। अब ये हमारे सामने एक वाक्य बन गया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो आप, राम जयपुर जाता है। ये राम जयपुर जाता है, इतना से बदल दिया इसको। अब ये वाक्य है हमारे पास, क्या कहलाएगा ये वाक्य। ये वाक्य बन गया इस समय। अब देखिए यहाँ पर जो राम था, ये क्या था, शब्द। ये शब्द कहलाता था यहाँ पर राम, क्योंकि ये अकेला राम था यहाँ पर। ये हमारे पास, ये तो इनकी बनावट है, ये वर्ण है। ये जो दिए हैं वो वर्ण आप समझ चुके हो, पहले इनको हम पढ़ चुके हैं। ये वर्ण है, ये तो इन वर्णों से ही तो शब्द रचना होती है। परिभाषा यही तो कह रही थी, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही तो क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये वर्ण ही वर्ण है, ये वर्ण सार्थक ही सार्थक है सारी की सारी, तभी तो राम बना। नहीं, यहाँ पर ई आ जाती आ की जगह, तो फिर क्या बन जाता, रिम बन जाता, और रिम का कोई मतलब नहीं, राम चाहिए हमारे को। तो यहाँ पर ये सब सार्थक है, और इनके आपसी मेल से, मिलान से ही तो राम बना है। तो ये तो हमारे पास वर्ण है, इन वर्णों से मिलकर राम बना। तो ये तो क्या शब्द है हमारे सामने, क्या है, शब्द। अभी इधर बात पद की आई, इधर आ जाओ। देखो ये पर्यावरण, पर्यावरण इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये सब वर्ण है, ये सार्थक वर्ण है। इन वर्णों को जोड़ने से ही पर्यावरण बना है, क्योंकि पर्यावरण कोई अकेला नहीं है, वो वर्णों के मेल से बनता है पर्यावरण। तो ये पर्यावरण है हमारे सामने। तो ये सब क्या है, शब्द। ये शिला है, ये शिला इस प्रकार से आधा से, बड़ी ई, ल आधा, फिर आ, दो सारे वर्णों को मिलाया शिला बन जाएगा। तो ये शिला, पर्यावरण और राम, ये हमारे पास शब्द के रूप में है। इनको हम शब्द के दो, लेकिन जब ये शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक अर्थ देने लगते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक अर्थ देने लगे, ये इधर प्रयुक्त हो गई वाक्य में, आप देख सकते हो। राम जयपुर जाता है, ये यहाँ पर प्रयुक्त हो गया, जयपुर ये जाता है। ये सब शब्द, ये शब्द है विद्यार्थियों यहाँ पर राम। अब यहाँ पर राम शब्द नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो राम शब्द था, अब ये बन गया पद। बताए ना आपको, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होकर अच्छा अर्थ देने लगे, सार्थक अर्थ देने लगे, श्रेष्ठ अर्थ देने लगे, तो फिर वो पद बन जाएगा, फिर वो शब्द नहीं रहेगा। तो ये दोनों ये है तो एक ही, लेकिन बस बात ये वाक्य बन जाएगा ना, तो वाक्य में फिर पद कहलाएगा, ये शब्द नहीं कहलाएगा। ये जयपुर, ये हमारे पास पद दिया, ये जाता है, ये पद दिया हमारे पास। उसी प्रकार से वृक्ष व पर्यावरण में परस्पर अंतर संबंध पाया जाता है। अब ये वृक्ष, ये पद है हमारे सामने। ये पर्यावरण जो अब तक तो क्या कहलाता था, शब्द कहला रहा था, यहाँ तक तो शब्द कहला रहा था ये, लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयोग होगा तो फिर ये पद बन जाएगा। अब ये पद कहलाएगा यहाँ पर। शिला विदुषी थी, विदुषिला कोई विदुषी स्त्री का नाम है जो प्राचीन काल में हुआ करते, शिला, विद्या, रुक्मणी, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे। तो ये शिला एक विदुषी स्त्री थी। विदुषी महिला कहने की जरूरत नहीं, स्त्री कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि विदुषी आता है स्त्री के लिए। अगर हम स्त्री और लिखते हैं तो वो अशुद्ध फिर हमारा बोलना। तो ये विदुषी थी। तो ये शिला अब पद बन गया यहाँ पर, जो अब तक यहाँ पर शब्द के रूप में जाना जा रहा था। इस प्रकार से ये पद, ये शब्द रचना, और ये हमारे पास पद रचना, ये आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। एक बार ये इसकी जो परिभाषा आप देख सकते हो, शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होकर, आपको मैं मौखिक रूप से कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं, शब्द ही, बिल्कुल ये शब्द, ये रहा हमारे पास, ये शब्द ही शब्द है। शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होकर, हो गया वाक्य में प्रयुक्त, ये वाक्य में हो रहा है, ये राम, ये राम रहा, ये पर्यावरण, ये पर्यावरण यहाँ पर, ये शिला, ये शिला यहाँ पर प्रयुक्त हो रही। जब शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होकर ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए, सार्थक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब उच्चारण, अर्थ, विचार, तो सार्थक अच्छी अभिव्यक्ति देने लगे तो पद के रूप में जाना जाएगा, तो फिर वो शब्द नहीं कहलाएगा, पद बन जाएगा। ये इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान सी है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप शब्द और पद दोनों के मध्य जो भेद है वो समझ गए होंगे। इसके बाद ये परिभाषा आपको एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, आपको इसको रटने की कोशिश मत करो, ये समझने की बात है। जब दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक, बिल्कुल दो, कम से कम दो तो होंगे ही, तब जाके कोई शब्द बनेगा। आपको अभी मैं नीचे बताया था, जैसे अपनी पास ये दो ही शब्द ले लो, इस दो को ही ले लो आप, ये द और ये ओ, तब जाके ये दो बनेगा अपने सामने यहाँ पर। तो कम से कम एक और दो, दो वर्ण तो होने ही चाहिए अपने सामने, तब जाकर शब्द बनेगा, नहीं बनेगा नहीं। और ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ये बताया था आपको उदाहरण अभी मैं, ये हमारे पास रमा, ये यहाँ पर लिखे रखे 1 2 3 4, तो इसके हो गए
पर्यावरण का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण आ रहे हैं। तो 2 से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, कितनी हो सकती है, बस हमारे पास तो शब्द बनना चाहिए उसका अच्छा सा, जो हमारे को अर्थ दे सके। जब 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्ण, सार्थक होंगे, बिना सार्थक के काम नहीं चलेगा भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर अभी मैं लिखा था ओ, अब यहाँ पर मैं लिख दूं ए, लिख दूं मैं, ये ऐसे एनक, ये लिख दिया। अब बताओ दे, दे का कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर वहां पर। तो यहाँ पर दो हमारे को जो प्राप्त करना वो तो आएगा नहीं, उसकी जगह कुछ और बन जाएगा, तो ये फिर वो सार्थक नहीं है। तो सार्थक वर्ण वर्ण ही मिलेंगे, सार्थक ये सार्थक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो ओ ही आएगा, वही सार्थक है। सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, हम शब्द कह देंगे। इस प्रकार से जो हमारा वीडियो था आज का, वो शब्द और पद पर आधारित वीडियो था, और शब्द और पद के मध्य आप भेद समझ गए होंगे। इसके बाद ये जो इसके जो 4 प्रकार है हमारे सामने विद्यार्थियों, ये जो 4 प्रकार है, इन 4 प्रकारों को अभी मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि इनका एक एक प्रकार है, वो एक एक प्रकार हम पढ़ेंगे। तो ये तो सिर्फ आपको समझ लेने भर के लिए है कि जो शब्द रचना होती है ना, शब्द बनावट बने हैं, वो 4 प्रकार से बने हिंदी में। और ये 4 प्रकार ये आपके सामने, शायद आप इनको नहीं समझ पाओगे अभी, क्योंकि इनका जो विवरण है आपको समझाना वो बाकी है, उसके बाद ही आप इनको समझ पाओगे। अगली वाली वीडियो में हम एक एक प्रकार को विस्तृत रूप से